जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग क्लास ड्रीम एकेडमी पर, जहां होंगे आपके सपने पूरे। आज हम इंडियन आर्मी के अग्निवीर जीडी का ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब इससे आपको क्या करना है कि जितने भी दिवस हैं, दिवस की डेट आपको क्या कर लेनी याद। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अब अप्रैल के महीने में आपको एग्जाम होने वाले, तो अप्रैल में जितने दिवस मनाए जाते हैं वो आपको याद कर लें। जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस, 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। इस प्रकार से आपको क्या कर लेने हैं, सभी दिवस याद कर लेने हैं। जैसे जनवरी के माह में 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है युवा दिवस। कौन सा? युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका थल सेना दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका मतदाता दिवस और पर्यटक दिवस भी इसी दिन, पर्यटक दिवस। आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व शहीद दिवस। इस प्रकार से आपको जितने भी दिवस हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के सभी को कर लेना है याद। एक और लिख सकते हो, नोट कर लेना। 4 मार्च को क्या है? 4, 8 और 22 मार्च। तो 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को आपका महिला दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस। इस प्रकार आपको ये सभी दिवस मेन याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में। तो गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं वो सभी वर्ष हमें याद कर लेना है। जैसे 1920 में ही एक हुआ था आपका 1920, एक आपका 1917 में आपको याद रखना है चंपारण आंदोलन। 1917 में हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। 1917 में चंपारण, 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को बोला जाता है नमक आंदोलन। 1942 में गांधी जी क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन है वो सभी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कायक इनमें से किससे संबंधित है? आपका नाव से। किससे संबंधित है? नाव से। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका कृष्णा नदी। किसका? कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? यह है आपका, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका है INS विक्रमादित्य। कौन सा है? INS विक्रमादित्य। कौन सा है? INS विक्रमादित्य। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ये आपकी बहती कहाँ से? दक्षिण अमेरिका की। यदि बात करें दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है, ठीक है ना। और लंबी नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दूसरी आती है। लंबी में जो अमेजन है ये दूसरी नदी है, और दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपकी, लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील। कौन सी? नील नदी, जो कि ये कहाँ बहती है? आपकी अफ्रीका में बहती है।
तो इसमें आपको डाउट में नहीं जाना। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये कहाँ से बहती है? अफ्रीका से बहती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ठीक है ना। यदि इसकी अमेजन नदी है। और इसमें क्या दिया है? इसमें पूछा कहाँ से बहती है, तो अमेजन नदी कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका से बहती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे, कौन सी बड़ी नदी? तो बड़ी नदी कौन सी है आपकी? अमेजन नदी है। कौन सी है आपकी? अमेजन नदी। बड़ी अमेजन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दूसरी कौन सी है? अमेजन है। ये आपको नोट कर लेना है। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो कौन सा दस्तावेज है जो भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? इसमें है आपका 8। इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? देखो इसमें पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 2525 मीटर। कितनी लंबाई इसकी? 2525 मीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इनके उद्गम स्थान भी, आपको नदियां जितनी हैं उनके उद्गम स्थान भी याद कर लेना। गंगा कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी कहाँ से निकलती है। यदि गंगा की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है आपकी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नामक स्थान से। गंगोत्री नामक स्थान से। नर्मदा कहाँ से निकलती है आपके? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक जिले से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये आपके तिब्बत के पास क्या? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से, ठीक है। गोदावरी की बात करें तो ये कहाँ? भारत में महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र में कौन सा जिला है? नासिक जिला। नासिक जिला से क्या है? इसका उद्गम हुआ है। अगला, भारतीय सेना में कमानों की संख्या। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? ये कितनी है आपकी? 7 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब इसमें पूछा गया क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए, वो कोई भी पूछ सकता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम, यदि इसकी बात करें पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल। क्या है? हेली नेशनल। हेली नेशनल। अब बात करें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बात करें तो झारखंड में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती। ये छत्तीसगढ़ में एक नदी है, इसी के नाम पर क्या है इसका नाम? अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी और अरब की मुद्रा क्या है आपकी? रियाल। क्या है? रियाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है आपका गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। कौन है आपके? R.K. नारायण। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हमेशा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। होगा। मलेरिया किसके कारण होता है? अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। तो अब जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, इनके द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं वो आपको याद करने चाहिए, वो करना है। तो मलेरिया पहला कौन सा? जीवाणु, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आप इसमें याद करना है आपको पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में कौन कौन से? पा से आपका हो जाएगा प्लेग, पा से प्लेग। डी से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ता से हो जाएगा तपेदिक। कौन सा? तपेदिक। का से आपको हो जाएगा काली खांसी। टी से हो जाएगा आपका टिटनेस रोग। और टी से ही आपका बनेगा एक टाइफाइड रोग। का से आपका बन जाएगा कुष्ठ रोग। न्यू से हो जाएगा निमोनिया।
निमोनिया रोग, और हा से बन जाएगा कौन सा, हैजा। तो आपको बैक्टीरिया से जितने होने वाले रोग हैं ये आपको नोट कर लेना, याद कर लेना है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का ट्रिक क्या है, पंडित का ट्रिक न्यू है। अगला वायरस। तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ये आपको ट्रिक याद करनी है। किसके लिए, वायरस मीन्स विषाणु के लिए। तो रा से बन जाएगा आपका रेबीज, रा से बन जाएगा आपका क्या, रेबीज हो जाएगा। चना से आपका बन जाएगा चिकन पॉक्स, हो जाएगा चिकन पॉक्स। हा से बन जाएगा हेमेटाइटिस। माँ से बन जाएगा मीजल्स। ई से बन जाएगा इम्बोला। पा से बन जाएगा पोलियो। डी से बन जाएगा आपका डेंगू, और जरा से बन जाएगा जिका। ये आपके कौन से रोग हो गए, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। अब आपका आता है कौन सा, कवक। कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो कवक के द्वारा होने वाले रोग ये नोट कर लेना, क्या, गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट में आपका क्या हो जाएगा, गंजा से हो जाएगा आपका गंजापन, गंजा से गंजापन। दमा से हो जाएगा दमा, दा से हो जाएगा आपका दाद, खाए से हो जाएगा आपका खाज खुजली, और फ्रूट से हो जाएगा आपका क्या, एथलीट फ्रूट। कौन सा हो जाएगा, एथलीट फ्रूट। ये हो गए आपके कवक से होने वाले रोग, ये नोट कर लेना। एक और आपका बचा है कौन सा, ये है आपका प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से, इसकी ट्रिक याद करना कि पापा काम पे सोते हैं। तो पा से बन जाएगा आपका पायरिया, का से हो जाएगा आपका कालाजार, क्या हो जाएगा, कालाजार। पे से हो जाएगा आपका पेचिस। सोते से हो जाएगा आपका निद्रा रोग, कौन सा, निद्रा रोग। और है से हो जाएगा आपका हाथी पाँव। ये आपके जीवाणु, प्रोटोजुआ, वायरस और कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक है, ये आप याद कर लेना। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन का नाम क्या है आपका, ये है आपका विटामिन के, नहीं विटामिन ई। क्या है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए, क्या है, विटामिन ई। कट करा थोड़ी, यही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो कार बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या होता है, ये होता है आपका W बराबर क्या होता है, F गुणे S। ये आपको याद कर लेना। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, तो कौन सा रसायन पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, ये होता है आपका क्या, कुनैन क्या है, रसायन पौधों से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो मापने वाले जितने भी यंत्र हैं वो सभी को आपको याद कर लेना है। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से मापी जाती है। बारिश किससे मापी जाती है, वर्षा यंत्र से। किससे, वर्षा यंत्र से। ये आपको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस है जो सोडा वाटर को तैयार करने में की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में नोट करना है, ये क्या है, विश्व की सबसे खतरनाक गैस है। विश्व की सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। खतरनाक गैस कौन सी है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन का उपयोग किया जाता है रबर, प्लास्टिक, पेंट इत्यादि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का। ठीक है ना, इसमें पेंसिल भी बनाई जाती है। कार्बन क्या होती है, पेंसिल भी। तो पेंसिल भी किससे बनाई जाती है, कार्बन के द्वारा बनाई जाती है। सल्फर का उपयोग किसमें किया जाता है, ये आपका माचिस में और विस्फोटक
कौन सा विस्फोटक पदार्थ पे किसका यूज किया जाता है? सल्फर का यूज किया जाता है। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? ये आपका मापा जाता है अमीटर से, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में अभी लिखवाया था किससे मापा जाता है? ये आपका होता है एनीमोमीटर, फिर गलत होगा, भूलगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? ये आपका मापा जाता है अमीटर से। एनीमोमीटर अभी पहले बताया था, ये किससे मापा जाता है? हवा की गति को, हवा की गति को, हवा की गति को किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। वोल्ट मीटर को किससे मापा जाता है? तो एक परिपथ होता है, तो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं कौन सा? लाल, नीला, हरा। कौन होता है? लाल, नीला, हरा। ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? विद्युत ग्रह मतलब क्या होता है? पावर हाउस। तो पावर हाउस किसे बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी याद रखना है, इसे क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है मानव शरीर को नियंत्रित? ये आपका करता है हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। यदि हार्मोन ना मिले तो उसमें आपको क्या लगाना है? फिर तंत्र का तंत्र। क्या लगाओगे? तंत्र का तंत्र। अगला क्वेश्चन है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? ये होती है आपकी 0.03%। लेकिन आपका ऑप्शन में क्या है? नहीं है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? 0.04%। आपको बुक में मिल जाएगा 0.03 से 0.04%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.04%। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? होती है आपकी कितनी? 46। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। अगला क्वेश्चन किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी क्या? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो वह कौन सा जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित करता है वो होता है आपका कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो गई, तो मैथ में अपन इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? यानी कि 12 और 30 का तीसरा अनुपात निकालना है, 9 और 25 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात हमें देखना है क्या होगा। तो 12 और 30 का तीसरा अनुपात क्या होगा? मान लिया हमें नहीं पता, x है। 9 और 25 का क्या होगा? मध्य अनुपात, इसका हो जाएगा आपका 25:x। ठीक है ना? या इसे इस प्रकार मत लिखो, 12-30 का तीसरा अनुपात हो जाएगा आपका 12:30 समानुपाते 30:x। ये कट करा थोड़ी अच्छे से बता। 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात कितना होगा? तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे तीसरा निकालना है, यहाँ से तीसरा अनुपात निकालना है, 9 और 25 के बीच मध्य अनुपात निकालना है, फिर इन दोनों के बीच जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर। तो 12-30 का अनुपात कैसे निकालोगे? 12:30:x, ये होगा तीसरा अनुपात। 9 और 25 के मध्य अनुपात निकालने क्या करते हैं? अंडर रूट कितना कर दोगे? 9 गुणे कितना? 25। बस इसे सॉल्व कर देना है। इधर क्या निकालना? बीच में इन दोनों का अनुपात। तो 12-30 और x का तीसरा अनुपात क्या निकलेगा? 12:30 समानुपाते 30:x। तो इनका आपस में गुणा होगा, 30 का 30 से गुणा करोगे कितना मिल जाएगा? 900। और 12 का गुणा x से करोगे कितना आ जाएगा? बराबर 12x। 12 का भाग करोगे कितना आएगा? 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84 और 12×5 = 60। तो आपको मिल गया 75 अनुपात। इधर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, 3×5 = 15।
इन दोनों का अनुपात देखना है, ये कट जाएगा 15 कम 15 अनुपात 15 पना 75, तो हमें क्या मिल गया 5:1, तो 5:1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 36 गुणा किससे कर दोगे 25 से, 36 गुणा किससे करोगे 25 से, इक्वल टू क्या करना है 15 पुरुष कितने दिन में करते हैं, कितने घंटे में करते हैं, नहीं दिया तो लिख दो h, बस इसे सॉल्व कर दो। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 5 25, 3 का भाग चला जाएगा 36 में, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 गुणा 5 से करोगे 12 पंचे 60, तो 60 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। क्या वो लगा है वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत का सूत्र होता है आपका, वर्गों का औसत, वर्गों के औसत का सूत्र होता है n प्लस का 1 2n प्लस का 1/6। क्या बोला गया है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डेढ़ 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 कहाँ तक जाना हमें 7 तक। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना था, तो 1 से कहाँ तक लिखेंगे 7 तक। तो n क्या होती है जो लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट कितनी हमारी 7, तो यहाँ पे लिख दो 7 प्लस का 1 इंटू 7 का गुणा 2 से करोगे प्लस 1 जोड़ दो बटे कितना आएगा 6, 7 1 जोड़ा तो होगा 8 गुणे 7 दूनी 14 1 15 बटे कितना 6, किससे कट जाएगा 2 से, 2 चौको 8 2 पंचे 10, अरे यहाँ 2 3 6, 3 का भाग करोगे 15 में कितना आ जाएगा 5 बार, तो 3 5 15, 5 गुणा 4 से करोगे कितना आ जाएगा आपका 5 चौको 20, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 5 चौको 20 20 आंसर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ये 343 गुणे 343 गुणे 343 माइनस 113 गुणे 113 गुणे 113 बटे 343 गुणे 343 प्लस 343 गुणे 113 प्लस 113 गुणे 113। यहाँ देखोगे आपको एक ही संख्या 3 बार मिली है, तो इसे हम मान लेंगे a का q माइनस, यहाँ देखो एक ही संख्या क्या है दूसरी है, लेकिन तो हमें इसे मानेंगे क्या b का q, क्योंकि इस संख्या का 3 बार गुणा है तो b का q हो जाएगा, बटे है तो बटे के रूप में लिख दो। ये क्या है एक ही संख्या को 343 को क्या माना था a, तो क्या हो जाएगा a का वर्ग, फिर a और ये b अलग अलग संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का a b, फिर क्या है प्लस, ये देखो 113 को क्या माना था हमने b, तो यहाँ हो जाएगा आपका b का वर्ग। अब हम जानते हैं कि a का q माइनस b का q, आपको यदि सूत्र याद होगा तो इसका सूत्र क्या होता है a माइनस का b गुणे होता है a का वर्ग प्लस ए बी प्लस b का वर्ग, बटे में क्या है आपका a का वर्ग प्लस ए बी प्लस b का वर्ग। तो यहाँ देखोगे आप ये कट जाएगा, क्या बचा a माइनस का b, तो a हमने किसे माना था 343 को, तो 343 लिखो, माइनस b किसे माना था 113 को, 113 से माइनस कर दो, 3 में 3 जग गया 0, 4 में 1 गए 3 और 3 में 1 माइनस किया 230, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 230। अगला क्वेश्चन है 6,80,621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए किसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको क्या करना है, इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेना है। पहले आप 4 जोड़ के देखो कितना हो जाएगा 6,80,625 हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपका 6,80,626, फिर तीसरा बन जाएगा 6,80,627, चौथा बन जाएगा 6,80,629। अब आपको इसमें चेक करना है ये किसी के इन 4 में आपको किसी का कोई वर्ग दिख रहा है, तो आप देखोगे 625 क्या है किसी का क्या है वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है, ठीक है ना, किसका होता है 25 का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, और ये 625 किस में आया था हमने जब 4 जोड़ा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्षों में a की उम्र b की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी, अगर a अभी b से 9 वर्ष बड़ा है तो b की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए अनुपात वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे a की उम्र b की उम्र से क्या है दुगनी है, a की जो उम्र है b की उम्र से ये कितनी है a की दुगनी है, ये हमने अनुपात बना लिया। कब 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व, ये पहले की बात कर रहा है, कब 10 साल पहले की बात कर रहा है कि जो a की उम्र है वो b की उम्र से कितनी है
दुगनी है। अगर a अभी b से 9 वर्ष बड़ा है, अभी बोल रहा है कि जो a है वो b से कितना है, 9 वर्ष बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। और यहाँ देखो a b से क्या है, बड़ा है, अंतर कितने का, 1 का। उसने बोला कि अभी a b से कितना है, 9 वर्ष बड़ा है, यानी a किसके बराबर हो जाएगा, 9 वर्ष के। तो हमें क्या ज्ञात करना है, b की वर्तमान उम्र क्या है। यदि हम b की वर्तमान उम्र देखें तो कितनी हो जाएगी, 9 में गुणा कर देंगे, 9 का गुणा 1 से करोगे कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। ये लेकिन कब की है, 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व की कितनी है, 9 वर्ष है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में आने के लिए हमें क्या कर देंगे, 10 प्लस कर दोगे, 9 में 10 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 19 वर्ष। तो 19 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगली संख्या है, अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है √2, √3, √4 एज। तो इसे हम देखें कैसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए क्या करना है, √2, √3 और √4। इनमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब होता है क्या, 2। यहाँ पे कितना है, 3 है, इसका मतलब अंदर 3 बार गुणा हुआ है। 4 है, इसका मतलब 4 बार अंदर गुणा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे घाते हैं इनको हम क्या बना लेंगे, बराबर बना लेंगे। तो 2, 3, 4 का लोगे क्या, एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 12। 2 का भाग करोगे 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। 3 का भाग करोगे 12 में कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग करोगे 12 में कितने बार जाएगा, 3 बार। तो हमें कितना मिल रहा है, 6, 4, 3। तो 2 की घाते कितना लिख देंगे, 6। 4, 3 की घाते कितना लिख दोगे, 4। और 4 की घात कितना लिख दोगे, 3। ठीक है। अब बस इसमें देख लो कि कौन सा बड़ा है। तो 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका कितना आ गया, 64। 3 की घात 4 यानी कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 81। 81 गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24। कितना हुआ, 243। इसका कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग होता है 64 में गुणा 3 का करोगे कितना आ जाएगा, 6 24, 4 6 18 20 21 कितना आ जाएगा, 216। तो देखोगे यहाँ पे हमें कितना मिला, 64। यहाँ पे आया 243, यहाँ है 216। तीनों में कौन सबसे बड़ा है, 3 की घात 4 वाला, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 3/√3। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, 92 61 का क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका घन पूछा है, घन मूल। यहाँ पे दिया है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है क्या, घन मूल। तो 9261 का 9261 का क्या निकालना है, घन मूल। तो इसका घनमूल क्या होता है, इसका घनमूल होता है आपका कितना, 21। अब 21 कैसे हमने निकाला, तो यहाँ पे देखो घन होता है, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो 3 की संख्या से हम डिवाइड कर लेंगे आगे की 3 संख्याओं से। तो इधर कितना है, 900 261। एक इकाई का अंक किस में आएगा, इकाई का अंक यदि हम घन में देखें तो 1 में आता है। यहाँ पे बचा कितना, 9। अब आपको ऐसा घन लेना है जो 9 के आसपास हो। यदि 2 का घन देखते तो 8 होता है, 3 का घन क्या होता है, 27। तो 27 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 का घन क्या होता है, 8। तो हमें कम वाला लेना है। तो ये घन किसका आया था, 2 का। तो 2 लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, 21। ये आपकी क्या है, ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, 6.46 का आंशिक रूप क्या है। 6.46 का आंशिक रूप, इसका मतलब है आप ऑप्शन चेक करोगे, आपको किस में मिला है, बट्टे के रूप में लिखे हैं, भिन्नों के रूप में। तो 6.46 में क्या करना है, 6.46 में दशमलव को हटा देना। तो नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव के स्थान पे 1 आएगा। कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो हम लगा देंगे। कितना बन जाएगा, 646/100। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ देखो 646/100 कौन सा है, डी नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समावर्तक है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो जब आपको बट्टे के रूप में दिया हो महत्तम ज्ञात करो एलसीएम, तो पहले क्या पूछा, एलसीएम। तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अब जो नीचे की संख्याएं बची हैं तो इनका हम क्या करेंगे,
एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब ऐसी छोटी संख्या आपको लेनी है जिसका इन चारों में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ऐसी छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है? 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा? 2। 2 ऐसी संख्या है जो इसमें भी भाग चला जाएगा, 8 में भी, 64 में भी, 10 में भी। किसका डिवाइड हो जाएगा? 2। तो एचसीएफ तो हमें मिल गया कितना? 2। अब एलसीएम 3, 9, 81, 27 का लोगे तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी बड़ी संख्या लेनी है आपको जिसका इन सभी से 3, 9, 81, 27 से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या आपको क्या मिल जाएगी? 81। इसमें क्या मिल जाएगी? 81। 3 का भाग 81 में चला जाएगा, 9 नाम 81 होता है, 81 का 81 होता है, 27 81 होता है। तो हमें कितना मिल गया? 2/81। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 2/81। अगला क्वेश्चन है, एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? क्या ज्ञात करना हमें? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल देखो आपको क्या दी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय गुणे समय, समय कितना दिया है आपका? 15 सेकेंड। अब आप देखोगे यहाँ पे जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ऑप्शन में आपको मीटर दिख रहे हैं। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेना है किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। तो 108 किलोमीटर को यदि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करोगे तो इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए आपको करना है 5/18 से गुणा। यदि आपको मीटर प्रति सेकेंड से चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा है तो किससे आप गुणा करोगे? 5/18 से। और गुणा कितना दिया है? 15। बस इसे सॉल्व कर दो तो किससे कट जाएगा? 6 से काट दो, 6 त्रिक 18, 6 कम 6, 6 8 48, 3 से काट दो, 3 5 15, 5 का गुणा करोगे 5 से 5 25, 25 का गुणा कर दो 18 से, तो 25 गुणे 18 तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, हंसलाइन 9, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 450। 450 मीटर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है? तो यहाँ देखो आपको दिया क्या है? रेट कितनी दी है आपको? 8%। टाइम कितना दिया है आपको? 6 साल। राशि आपको पी क्या है? ज्ञात करनी है। और यहाँ पे बोला है उस राशि का आधा है, जो ब्याज मिलता है, ब्याज मतलब आई, ब्याज कितना है? आधा, मतलब पी का कितना है? आधा। बस इसे सोल्व कर दो तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है आपका? P/2 बराबर मूलधन कितना है? नहीं पता, P मान लो, गुणे दर कितनी है आपकी? 8%, गुणे समय कितना दिया है? 6/100। अब देखो आप इसे क्या से सॉल्व कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको क्या जानकारी अधूरी दी है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर्याप्त जानकारी, डाटा एम्प्टी। अगला क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी? जब इस प्रकार का आपको सवाल मिल जाए तो आप देखो परसेंटेज कितनी वृद्धि हो रहा है? 75%। परसेंटेज मतलब होता है बटे 100। इसे डिवाइड करोगे 25 से तो कितना आएगा? 25 थी 75, 25 चौको 100, यानी पहले कितनी थी? 4, अब कितनी वृद्धि हो गई? 3 की, तो अब कितना हो जाएगा? 7। तो 4 से वृद्धि कितने की हुई है? 3 की, तो कितना होगा? 7। लेकिन वृद्धि कितनी की हुई है? 3 की। किससे वृद्धि हुई है? 4 से, तो बटे में कितना रखोगे? 4। और परसेंटेज ज्ञात करना है तो किससे? 100 से गुणा कर दो। 4 का भाग करोगे 100 में कितने बार जाएगा? 25 बार। 25 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा आपका? 75%। अगला क्वेश्चन, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा बटे क्या है? कॉस थीटा बराबर कितना दिया है? 1। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर कितना? 1 है। तो थीटा की हमें क्या रखनी है? वैल्यू, कि कितनी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो किसकी होती है? यदि हम टेन 45 देखें, टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो थीटा के स्थान पे हमने किसका यूज किया? 45 का, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जो भी 30 डिग्री, 40, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के सभी के आपको मान ज्ञात कर लेने हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र कितना होता है। एक गोलार्ध का घुमावदार सतह, घुमावदार मतलब गोला, लेकिन क्या बोला, गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा, गोला का आधा, मतलब आधे का ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कितना होता है, ये होता है आपका 2 पाई r²। क्या होता है, 2 पाई r²।